Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I've come up with another video. In this video, I'm going to discuss about the topic of like the difference between correlation and covariance. This is also a very important interview question. So I want to discuss it today. So let me just start with the topic. Okay. Let me just start with the topic now. Just a second, guys. I want to discuss on the topic of difference between correlation and covariance. Correlation और covariance में क्या difference है इस पे discuss करना है. Difference between correlation and covariance. Okay. So let me just explain you all the points. सबसे पहले तो formula बता देती हूँ. Covariance का क्या होता है correlation का. Covariance का होता है ये. Covariance sorry correlation का covariance की formula में डिफरेंस बता देती हूँ. covariance का होता है वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ना समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार. ये एक्स बार एंड वाई आर क्या है मीन है एन नंबर डेटा पॉइंट्स है और एक्स एक्स आई वाई आई डेटा पॉइंट्स है. और वो रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है. को रिलेशन को हम डिनोट करते हैं इससे पियर्सन को रिलेशन को कोवेरियंस ऑफ एक्स और वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा. ठीक है. सो इसलिए को वेरिएंस का फॉर्मूला जरूर याद रखना बहुत जरूरी है बिकॉज एक को वेरिएंस का फॉर्मूला जो है ना मेरा वो रिलेशन के फॉर्मूले में भी यूज होगा. इक्वेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय ये क्या है मेरे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड ये क्या है मेरा दिस इज वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. ठीक है. ये हो गया मेरा. उसके बाद ये जरूर याद रख लीजिएगा. ये याद रखना बहुत जरूरी है. वेरी इंपॉर्टेंट. ये फॉर्मूले बहुत बार क्वेश्चन पे बहुत बार लाइक मैनी मैनी टाइम्स. अब थोड़ा डिफरेंस देख लेंगे हम इसका. डिपेंडेंस सिमेट्री हार्डर टू इंटरप्रेट इजी टू इंटरप्रेट डायरेक्शन प्लस स्ट्रेंथ. डिफरेंसेस देख लेंगे इसके बीच में. तो बेस measure how to variable change together the positively like values depend on the for example covariance of height and weight it will be very different from height and cameras. So or correlation is a standard version of covariance basically that tells us the strength and direction of a linear relationship between two variables. -1 पे रिलेटेड अनरिलेटेड covariance के बारे में पॉजिटिव मतलब ये ना मैं थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ आपको एक बार रिवीज करके. फॉर्मूला आपने देख लिया ना ढंग से करते हैं इसको. कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है. को रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है. अब थोड़ा सिंगल सिंगल टैलेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे सिंस दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जस्ट move on this.
तो थोड़ा मैं पहले तुम्हें कोवेरियंस के बारे में बताना चाहूंगी। फॉर्मूला तो हमने देख लिया है, इसके अलावा इट मेजर हाउ टू वेरिएबल चेंज टुगेदर। इट मेजर्स हाउ टू वेरिएबल चेंज टुगेदर, मतलब वो डायरेक्टली रिलेटेड, मतलब इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, इनवर्स प्रोपोर्शन में। इट मेजर्स हाउ टू वेरिएबल चेंज टुगेदर। If both increase या decrease together, covariance is positive. If one increases, वही मैंने बताया ना, directly proportion inversely proportion वाला टॉपिक है covariance का। If one increases while the other decreases, तो मेरा covariance जो है वो नेगेटिव है। If both increases, increases की spelling गलत कर दी मैंने, sorry guys. If both increase या decrease together, your decrease together, then covariance is positive. If one increases and the other decreases, then the covariance is negative. तो मेरा covariance क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ओके गाइस, next point is, if they are unrelated, then covariance is equals is close to zero. अगर unrelated होते हैं तो मेरा covariance जो होगा वो zero है। If they are unrelated, then covariance is close to, okay, if they are unrelated, the covariance is close to zero. Now let me just erase all this. Okay. They are unrelated, then covariance is close to zero. मेरे काश इसमें बड़ा हो सकता। उसके बाद क्या लिखा है, covariance of height with weight were very different. छोड़ो, let's come to correlation now. फॉर्मूला तो मैं बता ही चुकी हूँ। कोरिलेशन is basically a standardized version of covariance that tells us the strength and direction of linear relationship between two variables. इसमें ही बता दो, कोवेरियंस में नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बताया तो मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो पॉजिटिव होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो नेगेटिव होगा। कोरिलेशन भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव तो
और इसमें इसकी वैल्यू जो है वो लाइक करेगी -1 to 1 के बीच में। सो इसीलिए कहा है मैंने कि को रिलेशन इज द स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन ऑफ covariance. Correlation is basically is the standardized version of covariance. Okay. It tells us the strength and direction of a linear relationship between two variables. It tells us the strength and direction of the linear relationship between two variables. Okay. इसलिए बोला स्टैंडर्डाइज वर्जन है बिकॉज वो भी बताता है मेरे को स्ट्रेंथ और डायरेक्शन यही बताता है पर इसमें ये स्टैंडर्डाइज वर्जन है जो भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो और उसमें भी नंबर में आंसर होता है तो स्ट्रेंथ भी बताएगा नंबर में आंसर ही डायरेक्शन भी बताएगा पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 से 1 -1 मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप okay -1 means perfect positive relationship or sorry perfect negative relationship +1 means perfect positive relationship perfect positive relationship relationship is after that 0 means no linear relationship no linear relationship फॉर्मूला तो आपको पता ही है जो मुझसे इफेक्टिव फॉर्मूला है तो एक तो ये डिफरेंस भी हो गया कि कोवेरियंस के बारे में हाँ तो ये कोरिलेशन स्ट्रेंथ डाइवर्जन है तो वो लाई करेगा माइनस से इनके पीछे फिर थोड़ा सा डिफरेंस बता दो एक डिफरेंस तो कि ये आप थोड़ा याद रख लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा फिर टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट नाउ लेट मी जस्ट रिमूव दिस ऑल ऑफ दिस ओके you just remove all this कोवेरियंस और कोरिलेशन का डिफरेंस वेरियंस एंड कोरिलेशन का डिफरेंस measure how पहला पॉइंट तो वही है मतलब this it's how it conveys measure that how two variables vary together and
Correlation is a standardized version of covariance. It tells us the strength and direction of the linear relationship between two variables. तो पहला पॉइंट हो गया रेंज का. इसकी रेंज होती है range is from minus infinity to infinity. The range is from minus infinity to plus infinity. और correlation में the range is from -1 to +1. And unit depends on unit of variables and it is unitary. It is unitary. It depends on unit of variables. ठीक है, इसमें यूनिट यूनिट पे डिपेंड करता है, बट ये जो है इट इज यूनिटरी. ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है. ये शायद कोरिलेशन में कोवेरिएंस डिपेंड करते हैं, लिखा भी था कहीं. एंड कोवेरिएंस का फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है. इट इज हार्डर टू इंटरप्रेट, बट कोरिलेशन में तो कोवेरिएंस को पुट ही कर देते हैं, तो इट इज इजी टू इंटरप्रेट. थर्ड इज, इस सेकंड पॉइंट में अभी एक्सप्लेन कर दूंगी. हार्डर टू इंटरप्रेट, easier to interpret.